नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त हम बुराड़ी क्षेत्र में हैं। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आता है। यहाँ से इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार प्रत्याशी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ मिलकर चुनाव लड़ रही है और ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। मनोज तिवारी से कन्हैया कुमार का मुकाबला है और कुल मिलाकर कन्हैया कुमार का ये जो कहीं ना कहीं जनसंपर्क सभा है, उसमें हमने देखा किस तरीके से हुजूम है लोगों का। समर्थक लगातार कन्हैया कुमार के साथ है। हमने बातचीत करने की भी कोशिश की, हालांकि इतनी भीड़ थी कि कन्हैया कुमार उस तरीके से बात नहीं कर पाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस सीट पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच ज़बरदस्त टक्कर होने की उम्मीद है। ये सीट हम आपको बता दें कि 2014 और 2019 में मनोज तिवारी ने जीता था। 19 में मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को हराया था, जो अपने आप में बड़ी नेता थी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहाँ से कन्हैया कुमार को उतारा है, जो बिहार जो बेगूसराय सीट है वहाँ से 2019 में गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर किस तरीके से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का मुकाबला हो पाता है। तो हम इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं, कन्हैया कुमार के रोड शो में हैं और आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता हैं, वो किन मुद्दों पर इस बार कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं और उनकी उम्मीदें क्या हैं। दिल्ली में 25 को जो मतदान होने हैं उसमें वे क्या सोचते हैं, दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उस पर उनका कितना दबदबा दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, आपके साथ लोग क्यों आएंगे? देखिए, लोगों को विकास चाहिए। लोगों को यहाँ विकास नहीं हो रहा था। 10 साल से यहाँ मनोज तिवारी जी सांसद थे। सांसद होने के बावजूद उन्होंने क्षेत्र में जनता का कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए लोग उन्हें वोट करें। तो यहाँ क्या है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं और जितने जैसे कि अभी यहाँ आपके यहाँ से उत्तर पूर्वी लोकसभा से जो नए प्रत्याशी आए हैं गठबंधन के, कन्हैया कुमार जी तो शिक्षित और बोलने वाले व्यक्ति हैं और जो है अपनी आवाज़ को उठाना, क्षेत्र की जो आवाज़ है उसको उठाएंगे और क्षेत्र के लिए विकास करने का जो काम करेंगे। इसलिए जनता चाहती है कि कन्हैया कुमार को इस बार जो है यहाँ से वोट देकर जिताया जाए। बिल्कुल, लेकिन एक चुनौती आप लोग के लिए ये है कि जो भी कन्हैया कुमार के साथ हैं कि उनके ऊपर जो है जो भाजपा है वो काफ़ी एग्रेसिव रहती है, एग्रेसिव कैंपेन करती है। तो उसका जवाब आप कार्यकर्ता लोग कैसे देंगे? ऐसे देंगे, इधर लाइए, इधर लाइए। ऊपर से ऊपर मोदी जी उड़ने आई हो हेलीकॉप्टर, फील्ड बाई जे बाटे, सीढ़ी चढ़ी मंच पर जाए के बैठी करब 2-4 बातें। काहे को लगाए नोटबंदी ये मोदी जी, काहे को लगाए नोटबंदी ये मोदी जी। कहीं बिगड़ न जाऊं, कहीं संभल न पाऊं, जल्दी बोलो ना हो, बोलो ना हो। काहे को लगाए नोटबंदी ये मोदी जी। कितना दूर, अब कितना दूर है मोदी रोजगार हो। कितने बच्चे भूखे सोए हैं, कोई दिला दो रोजगार हो। काम न मिले तो काम करी, काम न मिले तो काम करी, कोई निकालो समाधान हो। काहे को लगाए नोटबंदी है मोदी जी। ये है मनोज तिवारी का। अच्छा, एक आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए इस बार दिल्ली में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि आप लोग तो कांग्रेस से जुड़ी हुई लग रही हैं, तो आप लोग के लिए क्या मुद्दे हैं? आप लोग महिलाओं को कैसे कन्हैया कुमार के पक्ष में खड़ा करने जा रहे हैं? देखिए, महिलाओं का आप बोले। महिलाओं का ये मुद्दा है कि ये जो मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कुछ नहीं। हमें महिलाओं के लिए जो है वो महिलाओं के लिए ये चाहिए, ये महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए हमें। महिलाओं के लिए आपके लिए क्या मुद्दे हैं? रुकिए उन्हें बोलने। नहीं, वो मेरे साथ। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? मैं जबी सुल्ताना, प्रदेश सचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी। क्योंकि ये गठबंधन है तो गठबंधन में कांग्रेस वाले हमारा साथ दे रहे हैं, तो अखिलेश जी ने कहा है कि हम बढ़ चढ़ कर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आई हूँ। अखिलेश जी के मेन मुद्दा ये है, दोस्तों सुने कि शास्त्रों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता,
लेकिन मोदी जी ने शास्त्रों को भी उल्टा कर दिया कि जहां नारी की बेइज्जती होती है वहां भारतीय जनता पार्टी का मोदी निवास करता है। मणिपुर इसका मेन उदाहरण है। इसी बात को ख़त्म करने के लिए हमें कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस को लाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है दोस्तों। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा एक और है। आप ये देखिए कि जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, यहाँ तक कि जय श्री राम के नाम पर मॉब लिंचिंग। मैं ये कह देना चाहती हूँ कि इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी सीमाओं को पार कर दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी बदनाम कर दिया। मैं क्षत्रियों से, हिंदू धर्म के धर्मात्माओं से और सनातन धर्मियों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर प्रभु राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लाज रखनी है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। केवल राम मंदिर बनने से ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। राम मंदिर में तो हम जब जाएंगे जब हम अपने आप भी सुरक्षित होंगे, जब हमारे पास रोजगार होगा, क्योंकि हमारे पास अगर पैसे ही नहीं होंगे तो हम टिकट लेकर कहाँ जाएंगे? कितने लोग हैं जो वहाँ रहते होंगे? पूरा भारत कैसे जाएगा? तो मेन मुद्दा मैं दोस्तों ये कहना चाहती हूँ 2 लाइनों के साथ कि श्रवण के कांधे पर झूला था बूढ़ापन, आज बूढ़ेपन के कांधे पर बैठा है श्रवण। पथ पर चलने को यौवन बेकार हुआ है और कांवर खाने को भी श्रवण लाचार हुआ है। जो हैं अपने देश के रक्षक, मैंने कन्हैया कुमार और राहुल जी के साथ कहना चाहती हूँ, जो हैं अपने देश के रक्षक, बस उनका सम्मान करें हम, सब मिलकर उत्थान करें हम, नवयुग का निर्माण करें हम। चौराहों पर अबलाओं के होते हैं रोज फजीते, और कोई पूछे किसी कुमारी माता पर क्या बीते, और नारी जीवन कट जाएगा आंसू पीते पीते, घर घर में बसा है रावण, सीता कैसे जीते। बिल्कुल, आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं? आप क्योंकि कन्हैया कुमार के खिलाफ बीजेपी एग्रेसिव कैंपेन करती है और ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, तमाम शब्दों का खूब इस्तेमाल होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? मंगलसूत्र का मामला आ गया, वो मैनिफेस्टो का मामला आ गया, आप उसको कैसे टैकल करेंगे? ये बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम लोगों के बीच में आए हैं और हमारी बात को, क्योंकि आप अपने आप से जनता की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर दबाव है। बहुत सीधी सी बात है। आप लोग अपनी भाषा में कभी आप सवाल, मैंने कभी किसी मीडिया को, आप अकेले को बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी मीडिया को सवाल ये करते नहीं देखा कि आप 5 साल बाद तो पेंशन लेते हो, सिर्फ 5 साल के लिए आते हो, पेंशन लेते हो। लेकिन हमारे देश के जवानों ने क्या किया कि उनको 35 साल की नौकरी थी, 4 साल पे ला दिया, उसके बाद भी पेंशन खा गए। वाह मोदी जी वाह, कैसे देशभक्त हो आप? देशभक्ति की बात करते हो तो देशभक्ति पे आ जाओ। पुलवामा हमला एकमात्र ऐसा हमला है जिसका आज तक कोई जांच नहीं हुई है। आप 60 साल पुरानी फाइल खोल रहे हो, 7 साल पुरानी फाइल खोलने में क्या दिक्कत है आपको? जरा बताएंगे क्या आप भी जनता के बीच में जाते हैं? मैं आपसे भी कुछ सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ तो कम दब जाएगी, आपकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। नहीं, आपकी आवाज़ दब नहीं रही है, तभी तो हम आए यहाँ पे आए हैं, धन्यवाद है ना? कर रहे हैं हम आपका कि आपने हम लोगों से मिला, और हमसे मिलने के बाद आपको जरूर ये सवाल करना होगा पूरे समाज में कि क्या मोदी जी ने सही किया देश के साथ? 4 साल की नौकरी करके क्या सही किया? या जांच, जो विशेष जांचें चल रही हैं आज, क्या खाली विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं? जो आपके पक्ष में आके सारे बहुत बढ़िया हैं। सवाल है, बदलाव है, बदलाव चाहेगी जनता। जब तक हम जैसे नवयुवक आगे नहीं आएंगे, सवाल कौन करेगा? समस्या इस बात की है। लेकिन फिर वही एग्रेसिव कैंपेन वाला सवाल, क्योंकि उसका वो टैकल चुनौती, बड़ी चुनौती है कि आप लोग उस एग्रेसिव कैंपेन जो भाजपा कर रही है आप लोगों के खिलाफ, कन्हैया कुमार के खिलाफ, उसको कैसे टैकल करेंगे? इसे देखिए, ऐसा है, भाजपा का जो चुनाव प्रचार है वो झूठ का प्रचार है, झूठ के नाम पर उनका प्रचार चल रहा है। यहाँ सच्चाई पर चल रहे हैं सारे लोग जो है। और कन्हैया कुमार को आप देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार की पब्लिसिटी इतनी है, लोग इतना चाहते हैं उसको, क्षेत्र की जनता इतना लाइक कर रही है उनको। अभी आए नहीं है कन्हैया कुमार जी, और आप यहाँ से यह हजूम देख रहे हैं, कन्हैया कुमार की लोकप्रियता का यह हजूम है। और कन्हैया कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो प्रधानमंत्री के सामने भी बोल सकते हैं। हमें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। नाचने गाने वालों से कभी सरकारें नहीं चला करती, नाचने गाने वालों से क्षेत्र में कभी काम नहीं होता। उनकी जो नाचने गाने वाले हैं वो अपने बॉम्बे जाके काम करें। यहाँ जो राजनीतिक आदमी क्षेत्र का जो विकास करेगा वो यहाँ रहेगा। 10 साल रहे हैं यहाँ पर, 10 साल वो रहे हैं। 10 साल में 10 काम अगर कोई बीजेपी का आदमी हमारे से गिनवा दे उनके, तो मैं उनके पैर की जूती बनूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ बिना काम करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ विकास पुरुष चाहिए, और विकास पुरुष का जो काम करेंगे वो कन्हैया कुमार करेंगे। गठबंधन के कैंडिडेट है, और अब की बार कन्हैया कुमार यहाँ से कम 3 से 4 लाख वोटों से जीत के जा रहे हैं। ये मैं बीजेपी वालों को संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। आपके लिए मुद्दे क्या हैं? आप तो युवा हैं और एकदम कांग्रेस के कार्यकर्ता बने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा रोजगार।
और वो हमें लग रहा है कि अब की बार अगर भाजपा आएगी तो हमारा रोजगार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे ये 400 पार की बात कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्यों चाहिए आपको 400 पार? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। मणिपुर में क्या हो रहा है? उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता कि एक सत्ताधारी पार्टी और उसके होते हुए मणिपुर में इतना गंदा चीज़ हो रहा है, इतने महिलाओं पे शोषण हो रहे हैं, इतने सारी चीज़ें हो रही है, फिर भी आज की गोदी मीडिया आंख बंद करके सब कुछ चलाए जा रहे हैं, सिर्फ मोदी मोदी, सिर्फ मोदी मोदी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और हमें रोजगार मिले, बस यही है। देखिए, अब की बार जो बीजेपी ने एक नया जुमला जो छोड़ रखा है, आप देखेंगे कि बाप से पहले बेटा रिटायर हो रहा है। बाप 60 साल में 58 साल में नौकरी पे और बेटा जो है 22-23 साल में रिटायर हो जा रहा है। तो ये देखो, नए नए जुमले छोड़ करके युवाओं का जब समय होता है जॉब लेने का तो 4 साल के लिए जॉब दे रहे हैं उनको, और उसके बाद को रिटायर कर दे रहे हैं जब तक उनकी उम्र निकल जाएगी और वो जॉब कर नहीं पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बीजेपी के जो ये जुमले हैं, पब्लिक इन जुमलों से, इन झूठों से बचे और अब की बार जो सोच समझ के देख कर वोट करें, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो, युवाओं का विकास हो। जो युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, जैसे हमारी पार्टी ने कहा कि 30 लाख युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो हमें ऐसी सरकार चाहिए। बिल्कुल। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? आप तो मेरा मुद्दा है एजुकेशन। इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर वर्ष, इन्होंने नहीं दी। सरकार कैसी है ये? जो लूटने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, उल्लू बनाने का काम कर रही है। इन्होंने बोला कि किसान की आय 2 गुनी करें, क्या करें? कुछ नहीं किया, 10 साल में कुछ नहीं, उल्लू बना दिया बस। ये क्या होता है? अब सारे लोग घूम रहे हैं कहीं चोरी, अब कहाँ से लेके आए बेचारे वो? इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है, रोड भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार कहाँ से? बेईमानी करेंगे तब तो ले आएंगे 400 पार। जनता इतनी बे हो गई है, इतनी उतावली हो गई है, इन्हें हराने काम करेगी, आप देखना। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आप किन मुद्दे पे वोट करने जाएंगे? चूँकि आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को किस तरीके से अपने पक्ष में करेंगे? क्या मुद्दे बताएंगे? किन मुद्दों पर उनको? विकास के मुद्दों पर वोट किया जाएगा, विकास के मुद्दों पर। और यहाँ की आप देखो, आप खुद देख रहे हो, यहाँ की सड़कें देख लो और यहाँ का वो देख लो विकास कैसा, मनोज तिवारी जी ने क्या किया है, यहाँ कब कितने क्या किया है, आप खुद देख सकते हो। और ये सब लोग खड़े हुए, यहाँ की जो जनता है सब बता सकती है कितना विकास मनोज तिवारी जी ने किया है, क्या किया है लोगों के लिए, क्या समस्या है, क्या कौन सी समस्या हल की है, कुछ नहीं किया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी के जो कार्यकर्ता है, वो मोदी जी है, उनको सिर्फ 70 साल के, ये कहते हैं कि जी 70 साल राज किया कांग्रेस ने, उनको 70 साल की बातें याद है, और जो उन्होंने 10 साल पहले जो वादे किए उन्हें वो याद नहीं है कि मैंने 10 साल पहले क्या वादे किए थे। तो जो उन्होंने जो वादे किए हैं वो अपने वादे तो पूरे करें, जो उन्होंने वादे किए कम से कम जनता के लिए कुछ तो मिले। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो जनता के लिए विकास। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ? जब अंग्रेज यहाँ से लूट करके चले गए तो पाकिस्तान 2 था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। दोनों दांतों के बीच में एक जीभ थी, इधर से भी उधर से भी। सन 71 में पश्चिमी पाकिस्तान वाला पूर्वी पाकिस्तान के साथ सौतेला व्यवहार करता था, तो पूर्वी पाकिस्तान वाला आकर के इंदिरा गांधी, जब मुजीबुर रहमान और आहिया खां थे, तो सन 71 की लड़ाई जब हुई तो इंदिरा गांधी के पास मदद मांगने के लिए पूर्वी पाकिस्तान आया। तो यही बोला इंदिरा से, इंदिरा सोचने लगी कि आज बंगला का जंगला खुला देख कर पाक भी सर उठाए तो मैं क्या करूं, उनको आश्रय न दूं, कैसे वापस करूं, कुछ समझ में न आए तो मैं क्या करूं। तो उसी टाइम इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी सेना बना करके दो पाकिस्तान को एक पाकिस्तान बना दिया। आज मोदी जी कहते हैं एक आध पाकिस्तान से समझना भारी पड़ रहा है उनको। पहले तो 2 पाकिस्तान, वही तो 2 पाकिस्तान से सामना करना पड़ रहा था। और दूसरी बात, एक मोदी जी जब आए तो एक आंधी आई थी बड़ी जबरदस्त। वो आंधी आई थी, सारी औरतें, सारे बच्चे, सारे परिवार बैंक की लाइन में जीरो बैलेंस, खाता खुलवाओ। अरे हम भी गए खाता खुलवाने।
15 लाख आ रहे हैं। 15 लाख क्या 15 पैसे भी नहीं है। और 100 रुपए मेरा व्यर्थ में गया। 100 रुपए मेरा व्यर्थ में गया। आज 2 महीने पहले चक्की बुराड़ी में 40 रुपए किलो गेहूं लेकर के 4 रुपए किलो पिसाई दे करके 44 रुपए किलो आटा पड़ा। वैसे दुकानों पे जाओ तो कहीं 35, कभी 36, कहीं ये जीवन में। और सुनो, जब अंग्रेज यहाँ से गया था तो कंगाल करके गया था। और जब टीवी नहीं थी तो टीवी टावर लगा है राजीव गांधी के जमाने में। हम समझ गए, इस बार आपके गुस्सा जायज है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।